नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपको आज होने वाले पीटीईटी के क्वेश्चन पेपर को हल करवाऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। हम ले रहे हैं पीटीईटी का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, विलुप्त दो शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें आपके हो जाएगा अधिकारी, लिपिक। सेकंड है, यदि किसी भाषा में UTENSIL को WVGPUKN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो किस शब्द को DMSFXG के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? इसमें आपके हो जाएगा डी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आएगी 8। एक घड़ी 5 बजे 5 बार बजती है। पहली और अंतिम घंटी के बीच का अंतराल 40 सेकंड है। 12 बजे घड़ी बजने में कुल कितना समय लगेगा? तो यहाँ आ जाएगा 110 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, जब राहुल का जन्म हुआ था तब उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे और उसकी माता उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि राहुल का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है और उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है तो राहुल के जन्म के समय उसकी बहन की आयु क्या थी? तो इसमें हो जाएगा 10 वर्ष। वह विकल्प चुने जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध हो जो निम्नलिखित शब्दों के बीच में दिया गया है। वाष्पीकरण, बादल, वर्षा। इसमें हो जाएगा आपके दुर्घटना, चोट, दर्द। सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे खाली जगह से श्रीलंका है वैसे ही दिल्ली से, इसमें हो जाएगा कोलंबो है, वैसे ही दिल्ली से भारत। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि मोबिलिटी को 46293927 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एग्जामिनेशन का कूट होगा। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2 + 3 13, 3 + 4 25, 4 + 5 41, 5 + 6 होगा तो इसमें आपका हो जाएगा 61। एक पासे में 1 से 6 अंक है। यदि ए के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 5 हैं तो 3 के विपरीत क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 4। यदि x का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है तो 8 × 4 + 2 = होंगे तो इसमें आपके हो जाएगा 10। यदि सिगरेट को GICERAEET के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डायरेक्शन का कूट होगा। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कूट में जुडिशियल शब्द को LAUGICID के रूप में लिखा गया है तो ग्लोरियस को उसी कूट में लिखा जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें आ जाएगा आपके मथुरा। फायर को एक निश्चित कूट में DGPC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो शॉर्ट शब्द के कूट शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आर। श्रृंखला 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 1280 होगा? इसमें हो जाएगा 9वां। 4 लड़कियां एक बेंच पर फोटो खिंचाने के लिए बैठी हैं। शिका रीना के बाईं ओर है, मंजू रीना के दाईं ओर है, रीता रीना और मंजू के बीच में है। फोटो में बाईं ओर से दूसरी कौन है? तो इसमें हो जाएगा रीना। यदि 7 से 56, 9 से 19, 11 से 132 तो 13 से क्या होगा? तो आपके 13 से हो जाएगा 182। विलुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। एडी, घुटना, कलाई, कोने। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके SXY। उस शब्द को चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है। स्पेन। अगला ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अंग प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो इसमें आ जाएगा आपके 3। श्रृंखला पूरी कीजिए। तो यहाँ श्रृंखला पूरी होने में आ जाएगा 86। क्वेश्चन नंबर 24, यदि क्लॉक को DMPDA लिखा जाता तो वॉच को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपके ए। सही क्रम पहचानिए। भूख, खाना, ऊर्जा, पाचन। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। कबूतर, शांति, सफेद ध्वज, समर्पण। सही विकल्प का चुनाव कर पैटर्न को पूरा कीजिए। इसमें आपके पैटर्न हो जाएगा बी।
यदि रेल को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल और साइकिल को मोपेड कहा जाए तो खेत जोतने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा कार। आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी। आज की तारीख क्या है? तो इसमें आ जाएगा 2 जनवरी 1976। यदि एक आकृति को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया जाए तो उसकी नई स्थिति क्या होगी? तो इसमें आ जाएगा दाईं ओर। ये एक चार्ट है, इस चार्ट के आधार पर क्वेश्चन को हल करना है। किन 3 मदों पर किया गया वे मूल बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनाता है? तो इसमें हो जाएगा ईंधन, शिक्षा और अन्य। शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात क्या है? 1:3। यदि परिवार की कुल आय 25,000 है तो किराए और भोजन पर कितना खर्च किया गया? 14,750। इसमें 31 में आपका हो जाएगा सी, फिर 32 में आपका हो जाएगा 1:3। और यदि परिवार की कुल आय 25,000 है तो इसमें आपका हो जाएगा 14,750। और ईंधन पर किए गए खर्च की तुलना में किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? इसमें हो जाएगा आपके 155.56%। आगे नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? इसमें आयत हो जाएंगे आपके 8। श्रृंखला में अगला चित्र कौन सा आएगा? सी। एक सुबह सूरज के निकलने के बाद रेशमा और कियारा एक पार्क में आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रही थी। यदि कियारा की परछाई ठीक रेशमा के दाईं ओर थी तो कियारा किस दिशा की ओर मुंह किए हुए थी? तो इसमें आपका हो जाएगा, तो 36 में हो जाएगा सी, और 37 में अपना हो जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से चौथा अक्षर कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा आपके ई। यदि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो इसमें आपके हो जाएगा 30 दिन। करण और किशन की कुल आयु किशन और कौशल की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। कौशल करण से कितने वर्ष छोटा है? तो इसमें आपके हो जाएगा 12 वर्ष। 41 लेते हैं। निम्नलिखित शब्दकोश में से उनके क्रम के अनुसार लिखिए। इन्वेस्टिगेशन, इनवेरिएबल, इनवॉल्यून, इनवॉलेंट्री, इनविजिबल, इन्वेंटरी। तो इसमें हो जाएगा आपके डी। यदि एक इंडक्शन प्लेट की कीमत 25% बढ़ा दी जाए तो नई कीमत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि कीमत वापस अपने मूल स्तर पर आ जाए? इसमें आ जाएगा आपके 20%। वे विकल्प चुनें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध हो जो निम्नलिखित शब्दों के बीच दिया गया: पहाड़, ऊंचाई, पर्वतारोही। इसमें आपके हो जाएगा समुद्र, गहराई, गोताखोर। क्वेश्चन नंबर 44 से आपके फिर आकृति है। यदि अस्पताल को ऑपरेशन के लिए केवल विवाहित प्रशिक्षित डॉक्टरों की आवश्यकता है तो कौन सी संख्या इसे दर्शाएगी? 5। अस्पताल में अविवाहित लेकिन प्रशिक्षित डॉक्टरों को किस संख्या से दर्शाया गया है? संख्या 7 किसका प्रतिनिधित्व करती है? सी। अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर को। कौन सा वेन आरेख दिए गए 3 तत्वों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है? तो इसमें आ जाएगा बी। 5 अवलोकनों का औसत 15 है। यदि 3 नए अवलोकन 16.5, 18 और 14.5 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा? 15.5। आयशा 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़कर वह 15 मीटर चलती है। फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। वे अपनी मूल स्थिति से किस दिशा में और कितनी दूरी पर हैं? तो वह है आपके 45 मीटर पूर्व में। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय किए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए 2 कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कुछ पुरुष स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियां सुंदर है, सभी पुरुष सुंदर है, सभी स्त्रियां पुरुष है। तो इसमें हो जाएगा न तो 1 ना ही
2 अनुसरण करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। शिक्षक अभिभावक बैठक दौरान आपकी प्राथमिकता क्या होगी? विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक और शिक्षक दोनों ही भूमिका के बारे में अभिभावकों को जागरूक करना। पाठ की योजना बनाते समय आपका प्राथमिक ध्यान होता है विविध विद्यार्थी आवश्यकताओं के साथ शिक्षण गतिविधियों का तालमेल देखना। निम्नलिखित में से अध्यापक के व्यक्तित्व का कौन सा गुण आवश्यक है? विषय ज्ञान को कक्षा के सभी विद्यार्थियों के संतुष्टि स्तर तक प्रस्तुत करने की कला। निम्नलिखित में से अध्यापक के व्यक्तित्व का कौन सा गुण सर्वाधिक आवश्यक है? विद्यार्थियों एवं विषय वस्तु की समझ। विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले अभिभावकों के साथ संवाद करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल शब्दजाल युक्त भाषा और यदि आवश्यक हो तो दृश्य साधनों का उपयोग करना। विद्यार्थियों में घटती सामाजिक परिपक्वता का मुख्य कारण है अत्यधिक स्क्रीन समय और सोशल मीडिया। विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता को सबसे अच्छी तरह बढ़ावा देने वाली कक्षा नेतृत्व शैली है। तो इसमें आपको हो जाएगा लोकतांत्रिक विद्यार्थी नियम बनाने और निर्णय लेने में भाग लेते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली सबसे अच्छी है? लोकतांत्रिक शैली। विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ समायोजित नहीं हो पा रहा है। एक शिक्षक के रूप में आपके विचार में ये क्या समस्या है? इसमें हो जाएगा आपके सामाजिक परिपक्वता का अभाव। एक शिक्षक में भाषण की स्पष्टता में मुख्य रूप से शामिल है उचित उच्चारण, मध्यम गति और विचारों का तार्किक क्रम। आपके विद्यालय में विद्यार्थी मोबाइल फोन लाते हैं। एक प्रिंसिपल के तौर पर आप इस आदत को कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं? माता पिता को सूचित करके। 62 एक शिक्षक को कक्षा में वातावरण में लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा देना चाहिए? समान भागीदारी सुनिश्चित करके और लिंग तटस्थ उदाहरणों का प्रयोग करके। कक्षा में विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षक के लिए संचार में सुनने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है? समानुभूतिपूर्ण सुनना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति के सबसे अधिक संकेत देता है? तो इसमें हो जाएगा आपके दूसरों के विचारों को समझने में असमर्थ होना। शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं आदर्श व्यवहार और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ाकर। शिक्षक समूह कार्य के दौरान एक विद्यार्थी हावी रहता है जबकि अन्य चुप रहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? समूह का मार्गदर्शन करेंगे ताकि सभी की समान भागीदारी और समान सुनिश्चितता हो। कक्षा गतिविधियों को लागू करते समय एक शिक्षक विद्यार्थी पहल और साझा निर्णय निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। स्टाफ रूप में किसी विद्यार्थी के बारे में नकारात्मक बोलने वाले सहकर्मी को शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? बातचीत को विद्यार्थी की मदद के लिए समाधान खोजने की ओर मोड़ना। एक शिक्षक जो शिक्षण नेतृत्व प्रदर्शित करता है सहयोगात्मक शिक्षण और विद्यार्थी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। विद्यार्थियों के सामाजिक और संवेगात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शिक्षक के लिए अनिवार्य है? आपसी विश्वास और सहानुभूति विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य विद्यालय के नेतृत्वकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? आवश्यकताओं की पूर्ति। एक विद्यार्थी कक्षा के सामने आपके शिक्षण तरीके की आलोचना करता है, आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? शांतिपूर्ण सुनेंगे, प्रतिपुष्टि की सराहना करेंगे और सम्मानपूर्वक अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे। आपके 71 में हो जाएगा सी। फिर 72 में आपके हो जाएगा ए, शांतिपूर्ण सुनेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है शिक्षार्थी के व्यवहार का परिमार्जन। किसी भी अध्यापक की कक्षा में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है उसकी विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने की दक्षता तथा विषय वस्तु पर अधिकार। विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करना।
शिक्षक और अभिभावकों की संयुक्त जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 76। आपके विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ये विद्यालय की सभी पाठ्यक्रमीय एवं सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं में अपने सर्वोत्तम संतोष स्तर पर भागीदारी करें। 77। सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेते समय एक शिक्षक का आचरण होना चाहिए। अनुकरणीय विद्यालय और समाज के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना। एक शिक्षक को व्याख्यान के दौरान गैर मौखिक संचार का उपयोग कैसे करना चाहिए? सभी को शामिल करने के लिए आंखों का संपर्क बनाए रखना और कमरे में चारों ओर घूमना। निम्नलिखित में से कौन सी एक पेशेवर रूप से प्रतिबद्ध शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है? निरंतर और आजीवन सीखने के प्रति प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से एक शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जागरूकता। अभिभावक शिक्षक बैठक में एक अभिभावक अपने बच्चे के खराब सामाजिक कौशलों के लिए आपको दोष देता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बच्चे के सामाजिक विकास के लिए एक संयुक्त योजना पर सहयोगात्मक चर्चा करना। विद्यालय की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? विद्यालय का वातावरण। कक्षा प्रबंधन में एक शिक्षक की नेतृत्व भूमिका सबसे अच्छी तरह तब दिखाई देती है जब सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनता हो। आपकी कक्षा में पढ़ाते समय कुछ विद्यार्थी एक विद्यार्थी को तंग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को तंग करने से रोकेंगे। एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया विद्यार्थी कक्षा में अलग थलग महसूस करता है, आप क्या करेंगे? समावेशिता को बढ़ावा देंगे और सहपाठियों को विविधता की सराहना के लिए प्रेरित करेंगे। जब विद्यार्थी शिक्षण विधियों पर प्रतिक्रिया देते हैं तो शिक्षक को प्रतिक्रिया पर विचार करना चाहिए और अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए। अभिभावकों को विद्यालय में कब आमंत्रित किया जाना चाहिए? विद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव लेना हो। एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकता है, प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करके। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के खराब लिखे गए असाइनमेंट पर प्रतिपुष्टि कैसे देनी चाहिए? पहले उसकी शक्तियों पर प्रकाश डालना, फिर विशिष्ट कार्रवाई हेतु योग्य सुझाव देना। एक प्रधानाचार्य के तौर पर आपको विद्यालय में रचनात्मक कार्य के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया। इस कार्य को प्राप्त करने के लिए आप विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। कक्षा चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच विकसित करना और विविध विचारों का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? दूसरों को प्रभावित करना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिपक्वता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सामाजिक अंतःक्रिया। यदि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी सभी विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? मैं उसकी कमजोरी के कारणों को जानने का प्रयास करूंगा। जब कोई विद्यार्थी कक्षा में सामाजिक रूप से अनुचित टिप्पणी करता है तो शिक्षक की कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सामाजिक मानदंडों और सहानुभूति पर विचार करने के लिए उसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। एक प्रिंसिपल के तौर पर आप देखते हैं कि एक शिक्षक हमेशा दूसरे सहकर्मियों की शिकायत करता है ताकि आपसे कोई फायदा मिल सके। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? शिक्षक को इस आदत के लिए हतोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों के बीच सामाजिक परिपक्वता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की प्राथमिक भूमिका है लगातार सामाजिक व्यवहार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आदर्श बनना। एक नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है जिसे आप अपने विद्यार्थियों के लिए अप्रभावी मानते हैं तो आप क्या करेंगे? पाठ्यक्रम को पूरी निष्ठा से लागू करेंगे, साथ ही डेटा के साथ दस्तावेज तैयार करेंगे और औपचारिक रूप से अकादमिक समिति को सुधार सुझावों के साथ प्रस्तुत करेंगे। एक पेशेवर रूप से प्रतिबद्ध शिक्षक को निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक निपुण होना चाहिए? विषय ज्ञान और शिक्षण विधियां।
एक पेशेवर रूप से प्रतिबद्ध शिक्षक को निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक निपुण होना चाहिए? तो हो गया एक प्रभावी शिक्षक वह है जिसमें सभी विद्यार्थी हमेशा कक्षा में आने हेतु उत्सुक रहते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कालिदास किस शासक के नवरत्नों में से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर भारत दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन U20 चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पहुंच गया? भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देलवाड़ा का शिलालेख 1234। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जुड़ने के लिए कौन अर्थ है? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। परिवेश 2.0 को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टी मोहिनीअट्टम महाराष्ट्र। खेजड़ली मेला किससे संबंधित है? अमरता देवी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल चित्रकला शैली से संबंध नहीं है? राजा रवि वर्मा। डॉक्टर भूपेन हजारिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें 2012 में भारत रत्न से नवाजा गया। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वंडूर। जवाहरलाल नेहरू ने किसे किले में कैद रहने के दौरान भारत एक खोज लिखी? कौन से किले में? तो यहाँ हो जाएगा आपके अहमदनगर। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा न्याय प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था? रज्जुक। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 29 अगस्त 1949। 1857 के विद्रोह के केंद्र और उसके प्रमुख नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें हो जाएगा आरा बकत खान। श्री गुरमूल निहाल सिंह को कब राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया? 1 नवंबर 1956। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मोहनम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1930। हड़प्पा संस्कृति की समुद्र तटीय नगर की को पहचानिए। इसमें हो जाएगा आपके रिडल्स इन हिंदुइज्म। बंगाल सॉरी इसमें 119 में आपका हो जाएगा सुरकोटजा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? इसमें हो जाएगा आपके गुलामगिरी। बंगाल भारत के निम्नांकित गवर्नर जनरलों में से कौन सहायक संधियों की व्यवस्था का प्रतिपादक था? इसमें हो जाएगा आपके लॉर्ड वेलेस्ली। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही मिलान कीजिए। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1952। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिय सम्मेलन 26 से 30 मार्च 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? यह आपका आयोजित हुआ कैमरून। निम्नलिखित में से कौन सी पेढ़ी दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू का रख रखाव करती है? इसमें आपके हो जाएगा श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी। चलता है क्वेश्चन नंबर 126 पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश। श्रीधर माकम कृष्णमूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं? तो इसमें हो जाएगा आपके केवल 1 और 2। 12 जिले में किस जनजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं? शहरिया। भारत में आपदा प्रबंधन में किस उपग्रह प्रणाली का उपयोग होता है? इनसेट। 2026 में ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से की गई सैनिक कार्रवाई का नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। जनगणना 2027 के शुभंकर कौन है? प्रगति विकास। समीर एक ऐप है जो निम्नांकित पर हर घंटे नवीनतम जानकारी देता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। निम्नांकित जिलों में से कौन सी खारे पानी की झील है? सांबर।
अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसमें हो जाएगा आपके जीते जी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 135। भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन का विकास करता कौन है? यहाँ आपके हो जाएगा इसरो। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? 2010। निम्नांकित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने सुस्पष्ट व्यवस्था दी है कि कोई भी विकास परियोजना कार्योत्तर पर्यावरणीय स्वीकृतियां अर्जित नहीं कर सकती? तो इसमें आपके हो जाएगा वन शक्ति बनाम भारत संघ। कौन सा स्थल 2025 में भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना? मराठा सैन्य स्थल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृति विजयदान देता द्वारा लिखित नहीं है? इसमें हो जाएगा जोग। अगला है अंजना देवी चौधरी कौन थी? अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान के किस जिले में बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिक सेवाओं को एकीकृत करता है? उमंग। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफार खान ने। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में खुशहाली की रैंकिंग में किस देश का प्रथम स्थान है? नॉर्वे। यूएनईपी द्वारा GEO7 रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई? यहाँ पर विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आपका होगा फिनलैंड। यूएनईपी द्वारा GEO7 रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई? इसमें आ जाएगा 2026। राजस्थान राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड के सहायता से सही कोड चुनिए। तो यहाँ आपके हो जाएगा ए और दो दोनों सत्य हैं। गणतंत्र दिवस 2026 को किससे सर्वोच्च शौर्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? इसमें हो जाएगा आपके डोलेश्वर सुब्बा। पर्यावरणीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित शिखर सम्मेलनों पर विचार कीजिए और इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके हो जाएगा 4, 2, 3, 1। 2025 में जॉर्जिया के बटुम्बी में आयोजित फिडे शतरंज महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? दिव्या देशमुख। असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मोहर कांग्रेस के किस अधिवेशन में लगी? 1920 का नागपुर अधिवेशन। अब हिंदी के क्वेश्चन ले लेते हैं। चे वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान है तालु। निम्नलिखित में से मूर्धन्य वर्ण है रे और ठे। पैर से लेकर सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा आपाद मस्तक। निम्न में से अर्ध स्वर है ये। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में कर्म के से संयोजित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 3, 4, 1, 2। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? मुमूर्ष, शुश्रूषा, द्वारिका, महात्म्य। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं मुझे केवल 30 रुपये चाहिए। अगला है निम्न में से स्वर संधि युक्त शब्द नहीं है। इसमें हो जाएगा अभी प्लस सेक अभिषेक। आंख रखना मुहावरे का अर्थ है निगरानी नहीं रखना। अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें हो जाएगा किसी बात के मर्म को जानने वाला मुमुक्षु। निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है उद्योग। तत्सम शब्द हैं परछाई। योग रूढ़ शब्द हैं गजानन। निम्न में से समास के विसंगत उदाहरण है चार दीवारी बहुव्री। निम्न में से अशुद्ध तत्सम तद्भव युग में है
वक्र बगुला शुद्ध वाक्य हैं। वहां अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है गुरु। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है जहां सुमति तय संपत्ति नाना। उत्क्षिप्त व्यंजन का उच्चारण है ढे। 170 वाले क्वेश्चन में निम्न में स्त्रीलिंग नहीं है अश्रु। विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है पद। तत्पुरुष समास युक्त शब्द नहीं है श्याम सुंदर। निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्याय है प्रज्ञा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है ये। बीमारी के कारण मुझे चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य है भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 176 निम्नलिखित में से असंगत कारक चिन्ह है कर्म ने। घोटक शब्द किसका पर्यायवाची है का। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य है। प्रत्यय और शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है ने। उड़ान गांधी भारत के इतिहास में अमर है। रेखांकित पद में संज्ञा का प्रकार है व्यक्तिवाचक। जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है अपरिमित। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। उर्दू उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है निकम्मा। मैं नौकर से काम करवाता हूँ वाक्य में प्रयुक्त धातु रूप है विपरीतार्थ। आदमी चाकू बाघ गुलाब आदि शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए फारसी। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है संप्रदान तत्पुरुष। संहार शब्द में उपसर्ग है सम। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए वाक्य में समुच्चय बोधक भेद है विरोध दर्शक। तत्सम से तद्भव शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है आद्रक अदरक। दूध से दही बनता है इस वाक्य में कारक है अपादान। देवी अर्पण शब्द का सही संधि विच्छेद है इसमें हो जाएगा देवी प्लस अर्पण। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है 192। तो इसमें हो जाएगा आपके भूल चूक। मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है गाल बजाना अभिमान प्रकट करना। निम्न में से विसंगत विपरीतार्थी शब्द समूह है समूल आमूल। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है गुण संधि। ये एक अनुच्छेद का अध्ययन करना उसके आधार पर उत्तर देने हैं। 196 है अंतः संज्ञा का अभिप्राय है आंतरिक चेतना। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से अभिव्यक्ति की प्रक्रिया और सहज शब्द प्रयोग पर बल दिया है। अभिव्यक्ति हेतु आवश्यक है भीतर से निकले सहज सरल शब्द। संपूर्ण गद्यांश का केंद्रीय भाव है साहित्य और सामान्य अभिव्यक्ति में सहज श्वेत स्फुट शब्दों का प्रयोग करना। अभिव्यक्ति का स्वयंवर कहने का तात्पर्य है उसमें उचित शब्द को स्वयं खोज लेने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पीटीटी एग्जाम 2026 के पेपर का हल करवाया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।